ये जो अग्निपथ योजना है ये बिल्कुल समझिए एक बकवास योजना है और सीधे शब्दों में मैं दर्शकों को कहूँ तो ये भर्ती घोटाला है। उनको जब तक नौकरी में रहेंगे उनको 30,000 रुपये मासिक, फिर कुछ समय बाद 40,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। लेकिन जब एक बार उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी तब उनको एक पैसा पेंशन नहीं मिलेगा। ये जो योजना है अग्निवीर जो बनेंगे वो 4 साल बाद समझिए कि बिल्कुल इसको कहते हैं कि धोबी का कुत्ता हो जाएंगे। वो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, ना वो फौज के रह जाएंगे ना वो सिविलियन रह जाएंगे। ये जो अग्निवीर हैं, नाम सुन के इतना अच्छा लग रहा है अग्निवीर। ये अग्निवीर क्या होंगे? ये अंबानी और अडानी के कारखानों में चौकीदार बन के रह जाएंगे और शायद नरेंद्र मोदी चाहते भी यही हैं। तो इसलिए ये जो है इसका पूरा विरोध होना चाहिए। मैं बार बार चैनल पर ही बोलता हूँ कि विरोध होना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए बिल्कुल। और वो किसी गिरोह में शामिल हो सकते हैं, वो गिरोह वालों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे सकते हैं, गिरोह वालों को निशाना लगाने की ट्रेनिंग दे सकते हैं, खुद का अपना गिरोह बना सकते हैं। तो ये जो लाखों अग्निवीर फिर लौटेंगे 4 साल बाद, उस समय का क्या होगा? ये जो मोदी की सरकार है ये पूरे देश को एक कॉमेडी सर्कस की तरह चला रही है। कोई गंभीरता है ही नहीं। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, 130 करोड़ की आबादी है और ये लोग लगता है कॉमेडी सर्कस की तरह चला रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी अग्निपथ योजना जो सरकार ने लागू की है उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं कि कई राज्यों में क्या हाल हो रहा है। युवाएं किस तरह से सड़क पे उतर रहे हैं और कोई तो ट्रेन के पास भी पहुंच रहे हैं उसको रोकने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि कई ऐसी स्टूडेंट कई ऐसे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं जो सेना का तैयारी कर रहे हैं। वो फूट फूट कर रो रहे हैं कि क्या होगा हमारा भविष्य। जहां वो 5 साल 6 साल तैयारी करने में लगा रहे हैं, उस ये जो नौकरी है उसकी बस 4 साल उम्र ही रह जाएगी। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह है क्या। अग्निवीर जो भी सेना में बहाली होते थे उनका 16 साल तक उनका नौकरी रहता था, 16 साल की उम्र में लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा किया गया है कि 16 साल के उम्र में आपको लिया जाएगा और मात्र 4 साल यानी कि 20 साल के होते होते तक में आप वहाँ से चले जाएंगे। ना कोई रिटायरमेंट मिलेगा। उसके बाद आपका क्या होगा? और सेना में जाने के बाद तो आपको पता ही है कि क्या होता है। अब उनका भविष्य क्या होगा, किस तरह से अंधकार में जाएगा। आखिर सरकार इस तरह से क्यों कर रही है? युवाओं के साथ इस तरह से खेल क्यों कर रही है? जगह जगह पे आंदोलन हो रहे हैं। अभी एनटीपीसी का भी हाल आपने देखा ही, बिहार में भी जिस तरह का माहौल बना हुआ है, आंदोलन छिड़ रहे हैं, वो तो आप जान ही रहे। अब इसी के ऊपर हम पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर के पास आए हुए हैं। अब इन्हीं से जानते हैं कि आखिर सरकार इस तरह का खेल क्यों कर रही है युवाओं के साथ। सर, आपका लाइव बिहार में स्वागत है। जी, थैंक यू। आप मुझे ये बताइए सर कि जो आप देख रहे हैं माहौल, युवाओं का जो हालत हो रहा है, आप हमेशा तो चैनल पे आ रहे हैं, उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब बताइए, अब ये जो सेना में बहाली जा रहे हैं, अब इनका क्या होगा? क्योंकि ज़्यादातर मिडिल क्लास के भी लोग इसमें बहाली करते हैं जो मैट्रिक पास करके गए हैं। तो जी देखिए, मैं हिंसा का तो समर्थन नहीं करता, लेकिन जो छात्रों का, युवाओं का जो गुस्सा है वो गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है और इसलिए पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसका विरोध हो रहा है। ये जो अग्निपथ योजना है ये बिल्कुल समझिए एक बकवास योजना है और सीधे शब्दों में मैं दर्शकों को कहूँ तो ये भर्ती घोटाला है। अब देखिए अग्निपथ में होगा क्या। सेना के 3 अंग होते हैं, एक थल सेना, एक वायु सेना और एक नौसेना। अब इन तीनों सेनाओं में 17.5 से 21 साल तक के लोगों की बहाली करेंगे ये, और 4 साल के बाद उनको सड़क पर भेज देंगे। उनको जब तक नौकरी में रहेंगे उनको 30,000 रुपये मासिक, फिर कुछ समय बाद 40,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। लेकिन जब एक बार उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी तब उनको एक पैसा पेंशन नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है वो भूतपूर्व सैनिक भी नहीं कहलाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों को भी जो सुविधाएं मिलती हैं, जैसे ग्रेच्युटी की सुविधा मिलती है या चिकित्सा की सुविधा मिलती है या कैंटीन की सुविधा मिलती है, किसी सुविधा सारी सुविधा से वंचित, बिल्कुल सारी सुविधाओं से वंचित रहेंगे, किसी सुविधा का लाभ नहीं उठाएंगे। और जैसा आपने कहा कि सेना की नौकरी तो एक मतलब सख्त नौकरी है, उसमें तो आपके शहीद होने की भी संभावना रहती है। हाँ, आपके अपंग होने की भी संभावना रहती है। तो मान लीजिए कोई अपंग हो जाता है तो फिर वो आकर क्या करेगा? तो ये जो योजना है अग्निवीर जो बनेंगे वो 4 साल बाद समझिए कि बिल्कुल इसको कहते हैं कि धोबी का कुत्ता हो जाएंगे। वो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, ना वो फौज के रह जाएंगे ना वो सिविलियन रह जाएंगे।
और देखिए ये तो पढ़ाई की भी उम्र होती है 17 से 21 तक, लोग ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, उस समय वो अग्निवीर बने रहेंगे। बाद में आकर वो पढ़ाई शुरू करें तो बाकी बच्चों से पिछड़ जाएंगे। जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहेगी, हिंदुस्तान गरीब देश है तो ज़्यादातर की आर्थिक स्थिति तो कमज़ोर ही रहती है, तो उनको मजबूरी में क्या करना होगा, पूंजीपतियों के जो बड़े बड़े कारखाने हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उसमें उनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी, है ना। ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इस देश में जो भूतपूर्व फौजियों को रखते हैं और उनको सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नौकरी दिलवाते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, ये जो अग्निवीर हैं, नाम सुन के इतना अच्छा लग रहा है अग्निवीर, ये अग्निवीर क्या होंगे, ये अंबानी और अडानी के कारखानों में चौकीदार बन के रह जाएंगे। और शायद नरेंद्र मोदी चाहते भी यही हैं, क्योंकि ये जो सरकार है, मोदी की सरकार, ये तो पूरी तरह से पूंजीपतियों की सरकार है। आम आदमी के सुख दुख से इसको कोई मतलब है नहीं। तो इसलिए ये जो है इसका पूरा विरोध होना चाहिए। मैं बार बार चैनल पर ही बोलता हूँ कि विरोध होना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, है ना। आज मैंने सुना कि रोहतक में, हरियाणा में किसी युवक ने आत्महत्या कर ली। ये सब नहीं होना चाहिए। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। पुरजोर विरोध होना चाहिए, शांतिपूर्ण विरोध होना चाहिए। और जिस तरह किसानों ने 1 साल आंदोलन करके मोदी सरकार को घुटने टिकवा दिए और कृषि कानून वापस लेने पड़े, उसी तरह युवाओं को मजबूती से आंदोलन करके सरकार को मजबूर करना चाहिए कि ये जो अग्निपथ योजना है इसको रद्द करके कूड़े के टोकरे में फेंक दिया जाए। जी सर, जो सेना में बहाल होते हैं उतना कड़ी मेहनत के बाद वो जाते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग भी उतना ही हार्ड होता होगा, गोली बारूद से वो जो खेल रहे हैं, कल होकर जब वहाँ से उनकी छुट्टी होगी तो क्या लगता है किस नौकरी के वो लायक रह जाएंगे? वही ना मैंने कहा कि घूम फिर के तो उनको एक सिक्योरिटी गार्ड वाली नौकरी होगी। जो एक्स सर्विसमैन वाले जो ये जो सिक्योरिटी एजेंसी सब चलाते हैं, ये लोग बोलेंगे कि उसमें भी, क्योंकि आबादी इतनी है, बेरोजगारों की संख्या इतनी है कि उसमें भी सबको सिक्योरिटी वाली नौकरी भी नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी गार्ड करने लायक रहेंगे वही ना, जो अपंग हो जाएंगे उनका क्या होगा? जी वही बात मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग तो अपंग हो गए रहेंगे। जो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे उसमें भी सबको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए मेरी एक चिंता ये भी है, इतने सारे अग्निवीर जो 4 साल तक हथियारों की ट्रेनिंग ले लेंगे, गोली चलाने की ट्रेनिंग ले लेंगे, निशाना लगाने की ट्रेनिंग ले लेंगे, वो यदि 4 साल बाद भटक के मान लीजिए अपराध की दुनिया में आ जाएं, तब क्या होगा? गलत लोग उसका यूज भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और वो किसी गिरोह में शामिल हो सकते हैं, वो गिरोह वालों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे सकते हैं, गिरोह वालों को निशाना लगाने की ट्रेनिंग दे सकते हैं, खुद का अपना गिरोह बना सकते हैं। तो ये जो लाखों अग्निवीर फिर लौटेंगे 4 साल बाद, उस समय का क्या होगा? सर, मेरा एक और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि इस तरह से सेना में बहाल कब किया जाता है, जब बड़े विश्व युद्ध या किस तरह के युद्ध आपातकालीन होने की चांसेस होती है तब। लेकिन ऐसे में इस तरह से बहाल करना, क्या लग रहा है कि किसी चीज़ की आशंका हो जताई जा रही है या क्या है? देखिए, आशंका वाशंका कुछ नहीं है। ये जो मोदी की सरकार है, ये पूरे देश को एक कॉमेडी सर्कस की तरह चला रही है। कोई गंभीरता है ही नहीं। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, 130 करोड़ की आबादी है, और ये लोग लगता है कॉमेडी सर्कस की तरह चला रहा है। आपने नोटबंदी को आप याद कीजिए। एक दिन अचानक मोदी जी रात के 8 बजे प्रकट हुए टीवी पर, उन्होंने नोटबंदी का ऐलान कर दिया और कहा कि अचानक प्रकट हुए ना, और कहा कि इससे काला धन समाप्त हो जाएगा, इससे आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। क्या हुआ? क्या इस देश में भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? काला धन? क्या आतंकवाद की कमर टूट गई? पुलवामा कांड उसके बाद हुआ है। फिर इसी तरह इन्होंने GST लगा दिया कि बहुत ऐतिहासिक फैसला, और जो इनके दलाल टीवी चैनल्स हैं वो तो कुछ भी मोदी जी छींके वो भी मास्टर स्ट्रोक है, नाक पोंछे वो भी मास्टर स्ट्रोक है, जो भी करे सब मास्टर स्ट्रोक है। तो वो लोग इनके चारण भाट की तरह करते हैं कि तो मास्टर स्ट्रोक हो गया। मैंने तो टीवी चैनल देखना बंद कर दिया है, लेकिन अभी अगर आप ऑन करेंगे तो ज़्यादातर चैनल कहेंगे कि ये तो मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। अब तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, अग्निवीर ही बनाएंगे भारत को विश्व गुरु। इस तरह के कैप्शन सब अभी चल रहे होंगे कि अग्निवीर भारत को सुपर पावर बना देंगे। कोई चैनल दिखाएगा कि अग्निवीर भारत को विश्व गुरु बना देंगे। किसी चैनल में इसकी चर्चा नहीं होगी कि अग्निवीर का 4 साल बाद क्या होगा, उनकी दाल रोटी कैसे चलेगी, उनका परिवार कैसे चलेगा, उनके फ्रस्ट्रेशन का क्या होगा। तो ये पूरी जुमलेबाजी की सरकार है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है देश में। सर, आप क्या कहिएगा उन स्टूडेंट को जो अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है अग्निवीर जो तैयारी? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जोरदार आंदोलन हो, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन हो। जैसे किसानों का आंदोलन हुआ, शांतिपूर्ण आंदोलन हुआ। हिंसा कभी नहीं करना है, क्योंकि जब आप हिंसा करते हैं तो सरकार को आपको कुचलने का एक बहाना मिल जाता है। जैसे आज मैंने देखा कुछ ट्रेनें जला दी गई हैं, कुछ तोड़ फोड़ हुई है, आगजनी हुई है, ये सब नहीं करना है। बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन
करना है। जैसे हिंदुस्तान की को आज़ादी गांधी जी ने दिलाई थी शांति के रास्ते पर चलकर, शांतिपूर्ण आंदोलन करना है और सरकार को झुका देना है। देखिए, याद रखिए, सिर्फ 23 महीने बाद देश में आम चुनाव है, सिर्फ 23 महीने रह गए हैं, ज़्यादा समय नहीं रहा है। और युवाओं की नाराज़गी कोई सरकार नहीं मोल सकती, क्योंकि 18 साल में ही आदमी मतदाता हो जाता है, 18 साल की उम्र में ही वोटर हो जाता है। जितने भी युवा सड़क पर है ना, ये सारे मतदाता भी हैं या मतदाता होने वाले हैं। इसलिए इनकी नाराज़गी मोलने की किसी सरकार में हिम्मत नहीं है। यदि ये लोग अपना आंदोलन लंबे समय तक चला दे तो फिर एक दिन नरेंद्र मोदी जी जो होता है टीवी पर प्रकट होंगे, हो सकता है कुछ आंसू भी बहा दें और बोले कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई, मैं युवाओं को अग्निपथ के फायदे नहीं समझा सका, इसलिए इस योजना को वापस लिया जाता है। फिर तो लोग वाहवाही करेंगे कि चलो प्रधानमंत्री हमारी बात मान लिया। अब वाहवाही करेंगे, फिर चैनल वाले दिखाएंगे कि मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक हो गया, अग्निपथ रद्द हो गया। तो ये, लेकिन आंदोलन होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो आपने सुना, हमारे साथ अमिताभ दास जी जुड़े हुए थे और इनका कहना है कि आंदोलन कीजिए मगर शांति ढंग से, गांधी के ढंग से, उसमें झुका दीजिए, आप अपनी बातों को मनवाइए। अगर, और मेरा एक और सवाल है आप लोगों से कि क्या किसी का अगर सरकार बन जाती है तो क्या मनमाने ढंग से वो कभी भी किसी को कुछ भी वो फैसला सुना सकती है? चलिए, कैसा लगा आपको यह वीडियो, उसके लिए कमेंट्स कीजिए और जैसे भी इसके बारे में कुछ भी अपडेट्स होता है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ और अग्निवीर जितने भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, हम आप सभी के साथ हैं। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।